चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 5 अकाउंट पार्ट 1। क्वेश्चन दिया हुआ है पासवी एंड अनरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1। ये कौन सा रेशियो दिया हुआ इनका? ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो नाम लिख लेते, नाम दिया हमें पासवी एंड अनरी एंड पार्टनर में दिया हुआ है ऑन 1/4/2016 दे एडमिट हैंसी। किसको एडमिट किया उन्होंने? हैंसी को। तो तीन पार्टनर हो गया बस, पासवी, अनेरी एंड हैंसी। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले बैलेंस लिख लिया आपको। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। ठीक, तो बैलेंस कितना कितना दिया हमें? 91,000 एंड 84,000। 91,000 एंड 84,000। कैश बैंक के डेबिट साइड पे लिखेंगे तो बैलेंस बीडी। तो कैश बैलेंस चेक करेंगे कितना दिया हुआ है। तो कैश बैलेंस दिया हुआ 56,000। यहाँ पर डेबिट साइड पे लिख दिया करेंगे तो बैलेंस सीएफ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर यहाँ का भी बाय बैलेंस सीएफ। देखिए जो भी बैलेंस आएगा कैश में कैरी फॉरवर्ड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले नंबर पर कैपिटल। इतनी एंट्री फिक्स कर लिया करो, पासवी, अनेरी एंड हैंसी। कितना कंफर्म हो गया? ठीक है, अब वन बाय वन करके क्वेश्चन रीड करेंगे और एडजस्टमेंट सॉल्व करते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज टू बी 3, 4 एंड 2। तो न्यू रेशियो किस लिए काम लगता है? सेक्रीफाइस निकालने के लिए। यहाँ पे निकालेंगे सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो सेक्रीफाइस करता कौन है? ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर कौन है? पासवी एंड अनेरी। यहाँ लिखेंगे पासवी एंड अनेरी। तो पासवी का ओल्ड रेशियो कितना दिया था हमें? ओल्ड रेशियो दिया हुआ 2:1। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 डिवाइड बाई 3 एंड 1 डिवाइड बाई 3 माइनस माइनस। अब देखेंगे न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? 3, 4, 2। तो पासवी का कितना हो गया? 3। टोटल करेंगे कितना होगा? 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 9 एंड इसका 4 डिवाइड बाई 9। तो इसी में मेन सोल्यूशन दिया हुआ। अब तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, सेक्रीफाइस का आंसर किस में आते हैं? प्लस में। अब देखो इसमें देखो कुछ चेंजेस होगा। इसमें कितना आंसर आ जाएगा? माइनस में। माइनस वाला सोल्यूशन फिर एकदम ध्यान से समझना कैसे गुडविल की एंट्री होगी। 2 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 18 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 27। 9 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 12 डिवाइड बाई 27। ऊपर माइनस करेंगे तो 9 डिवाइड बाई 27। यहाँ पर माइनस करेंगे तो -3 डिवाइड बाई 27। इस बार सेक्रीफाइस का आंसर किसमें आ गया? माइनस में। तो इसे कहते हैं गेन। क्या कहते हैं? गेन। जब जब सेक्रीफाइस किसमें आएगा? माइनस में। तो गुडविल कैश में आने वाली नहीं है। तो विदाउट कैश होगी, इसका मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे लिखना नहीं। सारी एंट्री कहां पर करनी पड़ेगी? गुडविल की एंट्री कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब देखो जब जब माइनस में होगा तो सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है? तो पहले तो निकालेंगे न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। तो चेक करेंगे गुडविल की वैल्यू कितनी दी गई है। वन बाय वन करके क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। हैंसी ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल। कैपिटल की एंट्री है। चलो पहले कैपिटल की लिख दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे कौन लेकर आया? हैंसी। तो हैंसी इज कैपिटल। कितनी आई है? 40,000। इसमें कहां पर आया? डेबिट। तो इसमें कहा चले आएगा? क्रेडिट बाय कैश बैंक। हैंसी की तो हैंसी में लिख देंगे 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर। बैंक इंटरेस्ट है तो देखो अंदर तुम्हें दी गई है 10% बैंक लोन। तो कहां पर आती है? लाइब्रेरी से हमारी। यहाँ पे लिखेंगे 10% बैंक लोन। कितनी दी गई हमें? तो बैंक लोन दी गई है टोटल 35,000 की। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो 3500 आएगा। प्लस करके बाद लिख देंगे 38,500। लाइब्रेरी क्या हुई? इंक्रीज हुई तो लॉस होगा हमारे लिए। तो रिवोल्यूशन अकाउंट की कहां पे लिखेंगे? डेबिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3500। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके बाद पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पासिव पेड बाय द फर्म इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पर डेबिट किया हुआ है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। अगर पीएनएल में डेबिट किया है तो रिवोल्यूशन में कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर। किसका एक्सपेंस था वो? पासवी का। तो लिखेंगे पासवी कैपिटल अकाउंट। पासवी कैपिटल अकाउंट कितना दिया है? 5600। इसमें कहां पर आया कैपिटल का नाम? क्रेडिट। तो कैपिटल में एंट्री कहां पे कर देंगे? डेबिट साइड पर। यहाँ पे नाम लिखिए कौन से अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं इसको? रेवोल्यूशन का। रेवोल्यूशन अकाउंट लिख सकते हो या फिर यहाँ लिख सकते हो पर्सनल एक्सपेंस। उसका पर्सनल था ना एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे चलो रेवोल्यूशन अकाउंट।
पांचवी का कितना दिया 5600, बाकी में डैश हो जाएगा। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड बाय अनेरी, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, ना तो डेबिट बोला ना तो क्या बोला क्रेडिट, तो किसने पे किया हुआ ये अनेरी ने। तो अनेरी अगर कुछ एक्सपेंस पे कर रही है तो बाद में क्या बोलेगी मुझे रिटर्न लेगी ना अपना पैसा, तो उसके बाद कैपिटल क्या होगी इंक्रीज होगी, तो कैपिटल में नाम कहां पर आएगा क्रेडिट में, तो रेवोल्यूशन में कहां पे जाएगा डेबिट में। किसने पे किया ये अनेरी ने, तो अनेरी इज कैपिटल, अनेरी इज कैपिटल। कितना पे किया हुआ उसने 8400, इसमें कहां पर आया डेबिट, तो इसमें कहां चले जाएगा क्रेडिट रिवोल्यूशन। अनेरी में लिख देंगे 8400। नेक्स्ट लिखा हुआ है गुडविल इज वैल्यू 90,000, आगे वैल्यू तो चल निकालेंगे। कौन एडमिट हुआ था हमारी कंपनी में हैंसी, तो हैंसी शेयर ऑफ गुडविल, तो टोटल गुडविल हमें दिखे पहले वो लिखेंगे। टोटल गुडविल कितनी है 90,000, इसमें किसका शेयर निकालना है हैंसी का, तो हैंसी का देखो न्यू रेशियो कितना दिया हमें यहाँ पे लिख लेते 3 4 एंड 2, तो हैंसी का रेशियो कितना हो गया 2, तो मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय कितना करेंगे 9, तो कर लेते 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, 2 1 2, तो 20,000। तो हैंसी के शेयर की गुडविल कितनी आ रही है 20,000। अगर दोनों आंसर किसमें आए होते प्लस में, तो इस 20,000 को उनके रेशियो में क्या कर देना डिवाइड कर देना, बट किसमें आ जाए आंसर माइनस में, तो इसको डिवाइड करना नहीं है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे टोटल गुडविल से, तो लिखने का तरीका फिक्स है एकदम सिंपल तरीका याद रखना, जब जब सेक्रीफाइस किसमें आया हो माइनस में, तो गुडविल को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नाम लिखेंगे न्यू पार्टनर का, उसके बाद लिखेंगे इन दोनों में जिसका माइनस में आया, किसका माइनस में आया अनेरी का, प्लस में किसका आया पांचवी का, तीनों के नाम लिख देना इस तरीके से, ठीक है। चलो इक्वल लगा देंगे, टोटल गुडविल लिखेंगे सामने तीनों को 90,000 90,000 एंड 90,000, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, हैंसी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर पे, तो हैंसी का शेयर कितना था 2 डिवाइड बाई 9, तो उसका आंसर आ जाएगा 20,000 आ गया। अब पांचवी और अनेरी जो अनेरी पांचवी उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेक्रीफाइस का जो हमने शेयर निकाला हुआ, तो अनेरी का शेयर कितना है 3 डिवाइड बाई 27, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइड बाई 27, तो 9 3 जा 27, 27 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 10,000। ओके 9 3 जा 27, 27 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 10,000। इसको मल्टीप्लाई कितने से 9 डिवाइड बाई 27, तो 9 डिवाइड बाई 27, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 30,000, कितना आएगा 30,000। तो एग्जाम में रीचेक करेंगे कि हमारा सोल्यूशन सही भी है या नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे, न्यू पार्टनर का आंसर और माइनस वाले का, न्यू पार्टनर का और किसका माइनस वाले का, अगर मैं प्लस कर दूं क्या कर दूं दोनों को प्लस कर दूं, तो उसका आंसर जिसका सेक्रीफाइस किसमें आया हो प्लस में, तो उसके साथ क्या होना चाहिए डैश हो जाना चाहिए। देखो 20 प्लस 10 30, इसका आ गया 30, तो समझो सॉल्यूशन कितना चल रहा है सही चल रहा है। अब लिखने का तरीका कैसे होगा, ठीक है, तो देखो जब हम एडमिशन क्वेश्चन करेंगे और गुडविल किसमें होगी, या तो विदाउट केस हो या तो किसमें आंसर माइनस में, तो हैंसिंग जो न्यू पार्टनर होगा उसकी कैपिटल क्या होगी डेबिट होगी, तरीका क्या रखना ठीक ना, उसकी कैपिटल में कहां पर एंट्री करनी पड़ेगी डेबिट साइड पर। तो अगर मैं हैंसी की यहाँ पर अमाउंट लिखता हूँ तो मुझे यहाँ नाम किसका लिखना पड़ेगा अदर पार्टनर का, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे नाम लिखते कोई भी अमाउंट लिखते जैसे 5,000, तो यहाँ पर हैंसी का नाम आ सकता नहीं है, क्योंकि जिसका नाम लिखते हैं उसमें अमाउंट लिखते नहीं, जिनको याद नहीं होता जनरल, और हम जनरल भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे नाम किसका लिखेंगे अदर पार्टनर, किसका लिखना पड़ेगा अदर पार्टनर का। अब देखो किस किस की अमाउंट डेबिट में आएगी और किसकी अमाउंट क्रेडिट में आएगी, न्यू पार्टनर की अमाउंट कहां पर आएगी हमेशा डेबिट साइड पर, इन दोनों में से जिसका माइनस आया उसकी अमाउंट भी कहां पर आएगी डेबिट साइड पर, यानी कि दो अमाउंट कहां पर आने वाले डेबिट साइड पर, बराबर ना। तो जब मान लो कि मैं इन दोनों में अमाउंट लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे नाम किसका लिखना पड़ेगा अदर पार्टनर का, जिनके कॉलम में अमाउंट लिखते हैं उनका सामने नाम कभी लिखते नहीं है, अदर पार्टनर का नाम आएगा। बात आ रही समझ में आ रही, वरना किस तरीके से याद रखो नाम, डेबिट में तुम्हें नाम लिखने ओल्ड पार्टनर, किसके नाम लिखने ओल्ड पार्टनर के, और क्रेडिट साइड पे नाम लिखना न्यू पार्टनर का, किसका लिखना है न्यू पार्टनर का, ये फिक्स है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट में, जैसे कि न्यू पार्टनर कौन है हैंसी, तो हैंसी इज कैपिटल, ये फिक्स एंट्री, ये कभी चेंज होने वाली नहीं है। अब क्या ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन करते समय देखो कि किसी का माइनस तो नहीं आया है, देखो माइनस किसका आ गया ए का माइनस आया अनेरी का, तो जिसका माइनस है उसको भी कैंसिल में लिख देंगे, माइनस में किसका आया अनेरी का, तो अनेरी इज कैपिटल, समझ पड़ी है। सबसे पहले कैसे याद रखेंगे कि न्यू पार्टनर हमेशा कहां पर आएगा क्रेडिट साइड पर, उसको कभी चेंज करना नहीं है। इन केस अगर दोनों में से किसी का आंसर कितना आ गया माइनस है, उसको भी कहां पे लिख दो क्रेडिट साइड पर। अब जिसका आंसर कितना आया हुआ है
प्लस में, उसको कहाँ पे लिखना है, डेबिट साइड पर। तो प्लस में किसका नाम आया, पांचवी का, तो पांचवी इज कैपिटल, हो गया। तो पांचवी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेज, यहाँ पे किसका नाम लिखा, हेंसी और अनेरी का, तो हेंसी और अनेरी में क्या हो जाएगा, डेज। इसमें कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं नहीं। अब आते हैं अमाउंट के ऊपर। देखो हेंसी की अमाउंट कितनी निकली, 20,000, तो हेंसी के कॉलम में लिख देंगे यहाँ पर 20,000, एंड यहाँ पर भी हेंसी के सामने कितना लिख देंगे, 20,000। आई बात समझ। अब देखो यहाँ पर अनेरी ने कितना लिखा हमने, 10,000, तो यहाँ पर अनेरी ने कितना लिख देंगे, 10,000, और यहाँ पर अनेरी के सामने कितना लिख देंगे, 10,000। अब देखो पांचवी में टोटल अमाउंट कितनी है, 30, देखो 20 प्लस 10 होगी 30, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा उसका। आया बात समझ। कैसे याद रखेंगे, जब जब गुडविल या तो विदाउट केस हो, या आंसर किसमें आया हो, माइनस में। विदाउट केस होगा तो दो नाम कहां पर आएंगे, डेबिट साइड पर, और एक नाम कहां पर आएगा, क्रेडिट में, और नाम भी फिक्स है। डेबिट में किसका नाम आएगा, ओल्ड पार्टनर के, और यहाँ पर किसका नाम आएगा, न्यू पार्टनर का। अगर कोई आंसर किसमें आ गया, माइनस में, तो न्यू तो यहीं पे रहेगा, जिसका माइनस आया होगा उसको उठाने कहां पे ले जाना है, क्रेडिट साइड में, बस इतना सा चेंज होगा। और सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, टोटल गुडविल लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, न्यू पार्टनर के शेयर से, और इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमने सेक्रीफाइस निकाला हुआ है उससे। आई बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, देखो मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, पांचवी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू फॉर्म। जो उनकी कैपिटल है वो किसमें मेंटेन करेंगे, न्यू फॉर्म के अंदर, इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। कौन सी रेशियो में, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। इसका मतलब जो बैलेंस सीएफ निकलेगा इन दोनों का, वो कौन से रेशियो में आना चाहिए, न्यू रेशियो के अंदर। जो प्रीमियर का न्यू रेशियो क्या था, न्यू रेशियो क्या है, 3:4:2। तो इन दोनों की जो कैपिटल है यहाँ पर कौन से रेशियो में आनी चाहिए, न्यू रेशियो में। तो इसके लिए कुछ आगे होना होगा, कैसे सॉल्व करना पड़ेगा न्यू रेशियो के लिए, शेयरिंग रेशियो बाय टेकिंग हेंसीज कैपिटल एज बेस। हेंसी की कैपिटल को बेस मानना है। बेस मतलब कि वो कितना कैपिटल लेकर आया, 40,000, तो वो कितने रेशियो पर लेकर आ रहा है, 2 रेशियो पर। भाई तुम 2 रेशियो पर न्यू कंपनी में कितना पैसा ला रहे हो, 40,000, तो हमारा न्यू रेशियो कितना है, 3, तो हम उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कंपनी में क्या देंगे, पैसा देंगे। तो यहाँ पे लिख देना बैलेंस शीट के सामने तो लिख देंगे 40,000। आगे बेस कैपिटल, तो अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। हेंसी का शेयर कितना है, 2, 2 के शेयर के अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल कितनी है, 40,000। क्लियर। अब देखो किसका निकालना है, पांचवी का, तो पांचवी का शेयर कितना कंपनी के अंदर, 3, तो 3 रेशियो के अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल कितना होना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40,000 मल्टीप्लाई 3 एंड डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 60,000। आई बात समझ, एकदम सिंपल। क्लियर। यहाँ पे लिख देंगे 60,000। अब ऐसे किसका निकालेंगे, अनेरी का। अनेरी का शेयर कितना दिया कंपनी के अंदर, एस की 2 रेशियो, तो उसकी कैपिटल कितनी है, 40,000, एंड अनेरी का शेयर कितना है, 4, तो उसकी कैपिटल कितना होगा, उससे डबल हो जाएगा। तो 40,000 मल्टीप्लाई 4 एंड डिवाइड बाई 2, तो कैपिटल आ जाएगी 80,000। आगे बात समझ बेटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 80,000। बैलेंस शीट मिल गया हमें। अभी तक हमने टोटल किया हुआ नहीं, बिना टोटल किए अगर हम सीएफ लिख देते तो टोटल तो करना पड़ेगा। हो सकता है डेबिट साइड का ज्यादा आ जाए या क्रेडिट साइड का। तो जो भी अमाउंट बचेगी हमारे डिफरेंट अमाउंट, उसको या तो ट्रांसफर करना पड़ेगा कैश बैंक के अंदर या अदरवाइज करंट अकाउंट के अंदर। चेक करते क्या लिखा हुआ है, फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी कि जो भी यहाँ पर डिफरेंट आएगा वो किसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, करंट अकाउंट में। एडजस्टमेंट क्लियर हो गए। जैसे एडजस्टमेंट क्लियर हो, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे। सबसे पहले कैपिटल हमने लिख दिया, फिर लिखा हुआ कैपिटल रिजर्व, डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दो ओल्ड पार्टनर के अंदर ओल्ड रेशियो में, कैपिटल रिजर्व। चलिए कितना दिया टोटल कैपिटल रिजर्व चेक कर लेंगे, 14,700। 14,700 डिवाइड बाय क्या रेशियो था इनका, 2:1, डिवाइड बाय 3, 2 करके इक्वल, तो 9,800 एंड 1 करके इक्वल करेंगे तो 4,900। नेक्स्ट लिखा हुआ है वर्कमैन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट डिवाइड होता नहीं है, तो लिख देंगे सेम ऐसे सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट हमें दिया हुआ है 7,000। फिर लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये भी डिवाइड होता पीएफ के से प्रोविडेंट फंड, कितना दिया हमें 8,400। नेक्स्ट लिखा हुआ है 10% बैंक लोन, ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दी। उसके बाद लिखा क्रेडिटर, क्रेडिटर्स, उसकी अमाउंट हमें दी गई 39,900। अब देखो एसेट्स में तो कोई सॉल्यूशन दिया हुआ नहीं है, तो सेम उतारेंगे। सबसे पहले क्या दी गई, गुडविल। गुडविल कहां पर डिवाइड होती है, डेबिट साइड पर, यहाँ लिख देंगे गुडविल। ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, टोटल अमाउंट देंगे 21,000 डिवाइड बाई 3, 2 करके इक्वल करेंगे तो 14,000 एंड 7,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है बिल्डिंग, एग्जैक्ट सेम उतार देंगे जैसी दी गई है।
चलिए बिल्डिंग का अमाउंट हमें देखिए 1,40,000, कोई एडजस्टमेंट में किसी को तो सेम सेम लिखते चलेंगे। फिर फर्नीचर, फर्नीचर की अमाउंट देखिए 28,140। स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू दी गई है 18,200। डेप्टर्स, डेप्टर्स की वैल्यू दी गई है 16,800। एंड लास्ट में लिख देंगे कैश, कैश की जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तब उसकी अमाउंट वापस आ जाएगी। ठीक है, वन बाय वन करके अकाउंट क्लोज करते चलिए। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है 3,500 प्लस 8,400, तो 11,900। 11,900 माइनस करेंगे माइनस 5,600, तो आंसर आया 6,300। ये हो गया हमारे लिए लॉस। ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, पासवी एंड अनेरी। रेशियो उनका था 2:1 डिवाइड बाई 3, 2 करके इक्वल करेंगे 4,200 एंड 2,100। इसमें कहां पर आया डेबिट, सॉरी क्रेडिट, तो इसमें कहां चले जाएगा डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 4,200 एंड 2,100 कंप्लीट हो गया। अब चेक करेंगे दोनों में से किस साइड का रिजल्ट ज्यादा है। देखो यहाँ पर 40 प्लस 20 60 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 60, सेम यहाँ पर भी लिखेंगे 60, ऊपर की अमाउंट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20,000। आगे डिफरेंट, इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट में, क्या लिख देंगे करंट अकाउंट। कंप्लीट। चलो अब चेक करेंगे अनिल का टोटल कितना रहा है 84,000 प्लस 8,400 प्लस 4,900। इधर का क्रेडिट साइड का रहा है 97,300, तो इधर का चेक करें तो एक बार कितना रहा है 10,000 प्लस 7,000 प्लस 2,100 प्लस 80,000। इधर है 9,900, तो इधर का ज्यादा हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 9,900 प्लस 9,900, इधर माइनस करेंगे ऊपर की अमाउंट माइनस 84,000 माइनस 8,400 माइनस 4,900, तो डिफरेंट अमाउंट हो गई 1,800। कितनी आ गई 1,800। अब चेक करेंगे पासिव का किधर का ज्यादा आ रहा है, तो 91,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 9,800, इधर आया 1,30,800। इधर चेक करने कितना आ रहा है 60,000 प्लस 4,200 प्लस 14,000 प्लस 5,600, इधर आ रहा है 83, तो इधर का कम हो गया ना, तो वो साइड का टोटल ज्यादा है। रिपीट कर लेते एक बार 91 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 9,800, तो टोटल आया 1,30,800। सेम यहाँ पर भी लिखेंगे 1,30,800, ऊपर माइनस करेंगे अमाउंट माइनस 60,000 माइनस 4,200 माइनस 14,000 माइनस करेंगे 5,600, तो माइनस कर लेता है 47,000। अमाउंट ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट के अंदर, यहाँ पे लिख देंगे सेम करंट अकाउंट। अब यहाँ पर करंट अकाउंट आया तो इसकी एंट्री कहाँ पे जाएगी बैलेंस शीट में, यहाँ पर भी करंट अकाउंट, उसकी एंट्री कहाँ जाएगी बैलेंस शीट में। कैसे याद रखेंगे, जो ये साइड वाला आता है उसको लिख देना है एसेट्स में, और जो ये साइड आता है उसको यहाँ पे लिख देना है लाइबिलिटीज में, है ना। याद रहेगा इस तरीके से साइड याद रखेंगे, ये साइड आया तो एसेट्स में और ये साइड आया तो लाइबिलिटीज में। तो यहाँ पर करंट अकाउंट किसमें आया पांचवी में, तो पांचवी इज करंट अकाउंट 47,000। अब यहाँ पे करंट अकाउंट कितने पार्टनर का है, दो पार्टनर का, तो यहाँ पे हेडिंग दे देंगे करंट अकाउंट अनेरी एंड हैंसी। तो अनेरी की अमाउंट है 1,800 और यहाँ पर है 20,000, तो 20,000 प्लस 1,800 करेंगे 21,800। क्लियर हो गया। अब अकाउंट खुलेंगे, कैसे अकाउंट क्लोज करेंगे 56,000 प्लस 40,000, तो आंसर आया 96,000। सेम यहाँ पर भी 96,000, ऊपर भी सेम बैलेंस शीट कितना आ गया 96,000। सेम यहाँ पर भी लिख देंगे कैश के अंदर 96,000, दोनों क्लियर हो गया। चलो अब बाकी क्या रहेगा हमारा बैलेंस ही है, तो कैपिटल उठा के रख देंगे यहाँ पर 60,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000, तो टोटल करने पा जाएगा 1,80,000। दोनों साइड टोटल करेंगे सेम आना चाहिए। चलो टोटल करते 180 प्लस 38,500 प्लस 7,000 प्लस 8,400 प्लस 39,900 प्लस 47,000, आंसर आया 3,20,800। 320,800, 320,800, ये 38 है ना, तीन ज्यादा हो आया समझे। तो इसमें क्या दिया था हमारे को बेस वाला, एक तो क्या आया आंसर किसमें आया माइनस में, बराबर। माइनस वाला सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फिक्स याद रखेंगे कि न्यू पार्टनर हमेशा कहाँ पे लिखना है क्रेडिट साइड में,
न्यू पार्टनर फिक्स क्रेडिट में ही आएगा, लेकिन कब, जब गुडविल कैसे होगी, विदाउट कैश वाली, तो न्यू पार्टनर हमेशा क्रेडिट में लिखेंगे और डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर का। बट अगर किसी का माइनस आ गया उसको कहाँ पे लिख देना है, क्रेडिट साइड पर। और सोल्यूशन कैसे रखेंगे, टोटल गुडविल रख देनी है, मल्टीप्लाई किसे करेंगे, न्यू शेयर से, फिर माइनस वाला और फिर प्लस वाला, इन दोनों को प्लस करने पर लास्ट वाले से क्या हो जाना चाहिए, वैल्यू मैच हो जाना चाहिए। आया समझ।